ॐ ह्रीं नमो लोये सप्पसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सप्पसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सप्पसाहूणम्। एषो पञ्चनमुक्तारो सर्वपावकनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। आराध्य के चरणों में सभक्ति वंदना। शासन श्री मुनि श्री हर्षलाल जी स्वामी, मुनि श्री पारस कुमार स्वामी को सभक्ति वंदना। उपस्थित श्रावक श्राविका। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। अहो प्रभु अजित जिनेश्वर आपरो। जाऊं ध्यान हमें हो। अहो प्रभु अशरण शरण तू ही सही। मिटन सकल कलेश हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। अहो प्रभु उपशम रस भरी आपरी। वाणी सरस विशाल हो। अहो प्रभु मुगति निसरणी मनोहरु। सुन्या मिटे ब्रह्मजाल हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। अहो प्रभु उभय बंधन आप आखिया। राग द्वेष विकराल हो। अहो प्रभु हेतु ए नरक निगोदना। राजा मूरख बाल हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। अहो प्रभु रमणी राख सणी कही। विषदेली मोह जाल हो। अहो प्रभु काम भोग किम पाप सा। दाता दीन दयाल हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथना। अहो प्रभु विविध उपदेश देई करी। देतार्या नर नार हो। अहो प्रभु
भव सिंधु पोत तुही सई, तुही जगत आधार हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथ नाम, अहो प्रभु शरण आयो तुझ साहिबा, बस दया ही आमाय हो। अहो प्रभु आगम वयन अंगीकरी, रयो ध्यान तुझ ध्याय हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथ नाम, अहो प्रभु संवत 19 भाद्रवे, दसवीं आदित्यवार हो। अहो प्रभु आप तना गुण गाविया, वर्त्या जय जयकार हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथ नाम। राजा प्रदेशी केसी स्वामी से चर्चा कर घर जाने के लिए रवाना हुआ और उसने अपने सारथी चित्त को कहा, चित्त चलो अब शहर की तरफ चलते हैं। और चित्त भी बड़ा खुश था क्योंकि उसे सफलता मिल गई थी, क्योंकि उसने एक संकल्प कर रखा था कि राजा का मेरे ऊपर अति विश्वास है और मेरे साथ गाढ़ मित्रता है, वह मेरी बात को मानता भी है, लेकिन जो सिद्धांत इसने पकड़ रखा है वह सिद्धांत इसकी दुर्गति का कारण बनेगा और न जाने इसे फिर कहाँ कितना दुख भोगना पड़ेगा। तो जो जिसकी मेरे ऊपर कृपा है और मेरा जिसको विश्वास है उसका अहित हो, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। तो मुझे इन्हें आस्तिकवादी बनाना चाहिए, ये उसने संकल्प किया था। और वह जानता था कि मैं कितना भी समझाऊं, इस सिद्धांत के मामले में तो वह किसी की सुनने वाला नहीं है। तो कैसे इन्हें आत्मवादी बनाया जाए, कैसे इन्हें धर्म के मार्ग पर लगाया जाए, ये चिंतन कर रहा था। और कहते हैं कि जब व्यक्ति शुभ चिंतन करता है तो उसके अनुसार साधन की उपलब्धि भी होने लग जाती है। व्यक्ति कोई लक्ष्य बनाता है, संकल्प करता है, तो कहते रास्ता भी खुद मिलते जाते हैं, राह अपने आप बनती जाती है। तो सारथी चित्त ने भी जब संकल्प किया और संकल्प के कुछ समय के बाद ही वह जब कौशाम्बी जाता है और वहाँ केसी स्वामी से भेंट हो जाती है, केसी स्वामी का संपर्क हो जाता है, केसी स्वामी के दर्शन हो जाते हैं और उसने केसी स्वामी को अपनी नगरी में पधारने का निवेदन भी कर दिया। और केसी स्वामी ने भी उनसे अनेक तरह की बात करने के बाद में अनुकूल स्वीकृति प्रदान कर दी। केसी स्वामी पधार गए और सारथी चित्त ने अपनी योजना के द्वारा, अपनी युक्ति के द्वारा राजा प्रदेशी को केसी स्वामी के पास में लेके आ जाता है। और केसी स्वामी को जो करना था, केसी स्वामी ने भी वह काम कर दिया। चित्त सारथी खुश है कि मुझे सफलता मिल गई, मुझे विजय मिल गई। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे सफल होना है, मुझे सफलता प्राप्त हो, मुझे विजय प्राप्त हो। भारत भी आज
उसी का इंतज़ार कर रहा है। इंतज़ार करते करते 23 अगस्त आ गई और कुछ घंटों बाद में चंद्रयान 3 शायद अपनी सफलता को प्राप्त भी कर ले। आज अखबार भरा हुआ है, अनेक अनेक तरह से हेडलाइनें लिखी हुई है। तो सफलता की कामना भारत भी कर रहा है और सफलता की कामना में विश्व के अनेक देश भी लगे होंगे कि भारत अपने अभियान में सफल हो जाए। और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जो कुछ भी करूं उसमें सफलता प्राप्त हो। और जब सफलता प्राप्त होती है तो व्यक्ति के चेहरे के ऊपर मुस्कान ही कुछ अलग ढंग की होती है। यहाँ पे किशोर मंडल, महिला मंडल प्रतियोगिताएं कराती है और जब वे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आते हैं तो उनके चेहरे जो देखे जाते हैं, उस चेहरे के ऊपर जो मुस्कान होती है अपने आप में एक विशेष मुस्कान होती है। और भी किसी क्षेत्र में जब वे सफल होते हैं तो वो जो खुशी होती है वो सामान्य मुस्कान से हटके मुस्कान होती है। तो चित्त भी बड़ा खुश हो गया और वह चित्त उसने अपने घोड़े संभाल लिए और वह राजा को रथ में बिठाकर शहर की ओर ले जाता है। राजा परदेशी शहर में पहुंचने के बाद में उसने अपने मित्रजनों को इकट्ठा किया, बुलाया। जो जिन जिन व्यक्तियों की आस्था को उसने हिलाया था, जिसको नास्तिक मत का बनाया था, उन लोगों को भी बुलाया और बुलाने के बाद उन्हें अपनी बात समझाना चालू किया कि इतने दिन तक मैं आत्मा में विश्वास नहीं करता था और मैंने आप सबको एक ही बात कही, आत्मा आत्मा कुछ नहीं है, जो शरीर है वही आत्मा है और जो आत्मा है वही शरीर है। और ये भी कहा कि न तो कोई पूर्व जन्म होता है और न कोई पुनर्जन्म होता है, न कोई स्वर्ग होता है और न कोई नरक होता है और न कोई कर्म होता है और न कोई कर्म का फल देने वाला होता है। इसलिए बस खाओ पियो मौज करो। मैंने आप लोगों को ये सिद्धांत समझाया था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरा ये सिद्धांत ठीक नहीं है। मेरा विचार अब बदल गया है। कौन बोल रहा था? राजा परदेशी बोल रहा था। सबने सुना, आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या हो रहा है? कौन बोल रहा है? क्या ये राजा परदेशी है या और ही कोई आ गया है? ये ऐसे आज उल्टी गंगा कैसे बहा रहा है? लोग बड़े आश्चर्य में थे और ध्यान से देख रहे थे कि कहीं कोई दूसरा व्यक्ति ही राजा परदेशी का रूप बना के तो नहीं आ गया, कोई बहुरूपिया बना के तो नहीं आ गया। हमें उल्टी पार्टी बढ़ाने के लिए किसी ने कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा है। ऐसा भी होता रहता है। रामायण का प्रसंग आता है कि बाली ने क्या किया था, सुग्रीव का रूप बना लिया था। तो ये चलता रहता है और लोग जब अपने मत से विपरीत बात सुनते हैं तो उन्हें आश्चर्य होना भी स्वाभाविक। और जो विचार दिमाग के अंदर जम गए हैं उन्हें निकालना इतना आसान नहीं है, उन्हें बदलना इतना आसान नहीं है, बहुत टाइम लगता है। और उसमें भी पूर्ण परिवर्तन आ जाए संदेह बना रहता है। एक बार आचार्य तुलसी का चातुर्मास लुधियाना में था और वहाँ पे प्रेक्षा ध्यान का एक शिविर लगा हुआ था। अभी यहाँ पर भी प्रेक्षा वाहिनी की कार्यशाला प्रेक्षा ध्यान का शिविर चल रहा है, 10 दिवसीय शिविर चल रहा है। जेठमल जी चौधरी, विमला जी रांका
ये इसको हैंडल कर रहे हैं, और भी जितने लोग इसमें भाग लेने वाले हैं वे भी उसमें अपने अपने ढंग से सहयोग दे रहे हैं। तो शिविर चलते हैं, व्यवस्थित चलते हैं, अपनी पद्धति से चलते हैं, तो अनेक बार आशातीत परिवर्तन देखने को मिलता है। तो लुधियाना के अंदर शिविर चल रहे थे और उसमें अनेक तरह के लोग थे, सामान्य व्यक्ति भी थे, तो सरकारी अफसर भी थे, एक आईएएस अफसर भी उसमें शिविर में उसने भाग लिया था। और कहते हैं बहुत गुस्सेल था, बहुत गुस्सेल था, इतना गुस्सा कि कोई सीमा नहीं। और पुलिस वाले व्यक्ति जो होते हैं उसमें स्वाभाविक होता है, क्योंकि उसको लड़ना सिखाया जाता है, मारना सिखाया जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा ही वो गुस्सेल था। कल शायद मेरे पास कोई कल परसों की बात थी, एक भाई बैठा था और मुझे एक घटना सुनाई कि एक संत थे, संत, और वे संत आए हुए थे और वे दीक्षा से पहले कमिश्नर रहे हुए थे और उसके बाद में उन्होंने दीक्षा ले ली। मंदिर मार्ग की मूर्ति पूजक परंपरा में रहे थे और शायद मुझे हाँ अब थोड़ा थोड़ा और स्पष्ट हो रहा है, गंगापुर आए थे, गंगापुर। तो गंगापुर में भी ओसवाल समाज की काफ़ी ज़मीनें वगैरह होगी, तो उन्होंने पता वगैरह किया। नानालाल जी बाखना वगैरह वहाँ के हैं, उनको भी बुलाया गया। तो एक और तेरापन समाज से जुड़े हुए भाई थे, पोस्ट पर भी थे शायद, या पूर्व पोस्ट होगी या भावी पोस्ट होगी, मुझे पूरी जानकारी नहीं कब की घटना है। तो कोई बात चल रही थी, तो जो दूसरे व्यक्ति थे, नाम मैं नहीं लूँगा, तो कहते उन्होंने कुछ बात रखी और वो उनको हजम नहीं हुई, तो उन्होंने थप्पड़ लगा दिया। मैंने प्रश्न किया, रे मुनीश्री ने थप्पड़ लगा दिया? कि हाँ महाराज, कमिश्नर रहे हुए थे। मैंने कहा कमिश्नर तो थे तब थे, और संत है तो संत की गरिमा का तो ध्यान रखना चाहिए। आसपास में दूसरे व्यक्ति भी हो तो वे क्या सोचेंगे कि महाराज ऐसे कैसे कर रहे हैं। तो संतों की अपनी गरिमा होती है, उस गरिमा के अनुसार अगर नहीं चलते हैं तो एक संत के कारण से पूरा साधु समाज, चाहे वो मंदिर मार्गी हो, चाहे स्थानकवासी हो, चाहे तेरापंथी हो, कोई भी हो, और चाहे जैनेतर समाज हो, सारे साधु समाज के ऊपर भी प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि क्या महाराज है, इनका कोई ढंग है क्या? हाथ गृहस्थ उठाए वो भी अच्छा नहीं है, श्रावक भी हाथ उठा ले तो अच्छा नहीं है, फिर एक साधु हाथ उठाए तो कई बार ऐसा होता है। तो वो आईएएस अफसर वो बड़ा गुस्सेल था, तो वो शिविर के बाद में घर गया तो घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3-4 घंटे हुए। उसकी पत्नी ने देखा क्या बात है, आज कौन आए, पतिदेव है या और कोई है? उसको भी बड़ा आश्चर्य होने लगा कि घर में 3-4 घंटे रह गए और गुस्सा नहीं हो, अशांत नहीं हो, हा हुल्लड़ नहीं हो, ऐसे कैसे संभव है? तो कई बार जब प्रयोग किए जाते हैं तो प्रयोग के पॉजिटिव सकारात्मक रिजल्ट भी प्राप्त होता है। तो सब ये देख रहे थे कि कौन बोल रहा है, राजा प्रदेशी बोल रहा है कि मेरे विचार बदल गए, मेरा चिंतन बदल गया। लोग बड़े आश्चर्य के साथ में राजा प्रदेशी को देखने लग गए कि क्या मामला है, कौन है। प्रदेशी ने कहा, मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनकर आप लोगों को आश्चर्य होता होगा। जिस व्यक्ति ने इतना श्रम किया, इतने परीक्षण किए, इतने प्रयोग किए और अपने मत में सबको समर्थक बनाया, मैंने जो अनात्मवाद, नास्तिकवाद का प्रचार किया, आज मैं कह रहा हूँ कि मैं बदल गया हूँ, मैं वही राजा हूँ। राजा तो मैं वही हूँ, प्रदेशी हूँ, लेकिन मेरा मस्तिष्क बदल गया है, मेरी चेतना बदल गई है,
और मैंने समझ लिया है कि जो मेरा विचार है वह विचार सत्य नहीं था, इसलिए मैंने अपने विचारों को बदल दिया है। और राजा प्रदेशी ने कहा, ये बोध पाठ मुझे किसने दिया? केसी स्वामी ने दिया। केसी स्वामी ने मुझे आत्मवाद का सही बोध करा दिया। तो ये भी बहुत जरूरी है कि व्यक्ति जिनसे बोध प्राप्त करता है, जिनसे ज्ञान प्राप्त करता है, उसके प्रति उसके मन में कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए, आभार ज्ञापन उनके प्रति होना चाहिए, और जहाँ कहीं अवसर मिले यह भी कहना चाहिए कि उनसे हमें बोध मिला है। ये भी क्या है? एक कृतज्ञता है, और जिनसे ज्ञान प्राप्त किया है उनके प्रति सम्मान है। तो राजा प्रदेशी भले ही वह एक समय नास्तिकवादी रहा था, लेकिन विद्वान था और विद्वता का सम्मान भी करता था, जिज्ञासु था, और अनाग्रह वृत्ति बन के उसने केसी स्वामी से समाधान को प्राप्त कर उसे ग्रहण भी किया था। और वह सबको कह रहा है कि केसी स्वामी ने मुझे क्या है, बोध करा दिया है। और इतने समय अपन जो सोच रहे थे वह स्थूल दृष्टि से सोच रहे थे, सोचने का जो ढंग था वह ऊपर ऊपर का था, हमने गहराई से चिंतन नहीं किया था। केसी स्वामी ने मुझे सूक्ष्म का बोध करा दिया। और ये बात जब सबके सामने रखी जा रही थी, और लोगों के मन में अविश्वास, संदेह, जिज्ञासा, आश्चर्य के भाव उभरते जा रहे थे कि क्या एक दिन में ही इतने विचार परिवर्तित हो गए? कल तक जो राजा प्रदेशी आत्मा और शरीर को एक कह रहा था, क्या वही राजा प्रदेशी आज आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इसको कह रहा है? किसे माने? राजा प्रदेशी की पहली वाली बात सही थी या आज वाली बात सही है? एक द्वंद्व हो गया और लोग उलझ गए कि किसे सही माने। और जब उलझन की स्थिति होती है, कहते बड़ी खतरनाक स्थिति होती है। मिश्र गुणस्थान की बात जैन परंपरा में आता है, तीसरे गुणस्थान, मिश्र गुणस्थान। हालांकि जयाचार्य ने उसे भी क्या कहा है? अमर कहा है। आप कहते हैं अमर तो अपने को बनना ही है, अमर बनना है, तीसरे गुणस्थान में रहेंगे अमर बन जाएंगे। तो पहली बात तो यह है कि तीसरे गुणस्थान की स्थिति अंतर मुहूर्त से ज़्यादा नहीं रहती है, और वो अंतर मुहूर्त की जो स्थिति है वो भी इतनी तीव्र वेदना करने वाली होती है कि आदमी वो अंतर मुहूर्त भी उसे कई दिन के बराबर भी लग सकते, और वो चाहता है कि इस स्थिति से बाहर आ जाओ। उस समय फिर अमर होने की इच्छा को वह भूल जाता है। तो अब इन लोगों के मन में भी वही स्थिति हो गई, द्वंद्व की स्थिति हो गई, मिश्र स्थिति हो गई। ये सही है या वो सही है? पहले जो राजा प्रदेशी कह रहा था वह सही था, या आज जो कह रहा है वह सही है? लोग तो अब द्वंद्व में हैं। अब उनके द्वंद्वों का समाधान तो केसी स्वामी करे तो कर ले। अब राजा प्रदेशी ने लोगों के सामने अपनी बात रखी और लोगों को कहा अपने को चलना है, केसी स्वामी के पास में चलना है। पहले मैं वापस कहाँ जाता हूँ? अंतपुर में जाता हूँ, रानियों को, महारानियों को समझाता हूँ और उनको भी साथ में लेके आता हूँ। तो अब राजा क्या करता है? राजप्रसाद में जाता है, अंतपुर में जाता है और रानियों को कहते तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। रानियों ने कहा क्या बात है, आज कोई उत्सव है? तब राजा प्रदेशी कहते हैं कि उत्सव नहीं, आज तो बहुत बड़ा उत्सव है। एक रानी ने बोला कि आप तो उत्सव महोत्सव को मानते ही नहीं हो, फिर ये कैसी बातें कर रहे हो?
तब राजा ने कहा अभी कोई तर्क मत करो, अभी कोई भी तर्क मत करो, अभी तो आप तैयार हो जाओ, अपने को जल्दी से जल्दी चलना है। तब रानियों ने कहा कहाँ जाना है? कि अपने को राज उद्यान के अंदर जाना है। अब रानियों ने राजा के आदेश को स्वीकार किया और स्वीकार करके तैयार होने लगी। अब रानियाँ थी और कहते महिलाओं को तो तैयार होने में टाइम भी पूरा चाहिए, भाई लोग तो फटाफट तैयार हो जाते, बहुत कम भाई होते हैं जिनको समय लगता होगा, लेकिन महिलाओं को तैयार होना है तो कहते आधा पौन घंटा तो कम ही। तो रानियों ने टाइम तो लगाना चालू किया, लेकिन वो टाइम लगाना प्रदेशी को आज भान नहीं रहा था, क्योंकि वो तो शीघ्र से शीघ्र क्या है सबको लेके पुनः केसी स्वामी के पास में जाना चाहता। तो राजा प्रदेशी बार बार कह रहा जल्दी करो, शीघ्रता करो, अपने को शीघ्र जाना है। शीघ्रता भी हुई, इंतजार खत्म भी हुआ, रानियाँ तैयार हुई, रानियाँ महारानियाँ और मंत्रीगण और जिनको उसने नास्तिक बनाया था उनको सबको लेके अब राजा प्रदेशी उद्यान की तरफ रवाना होते और उद्यान की ओर बढ़ते जा रहे थे। जब उद्यान के नज़दीक पहुँचे तो राजा प्रदेशी की दिशा तो क्या थी? केसी स्वामी की तरफ। तब साथ वाले सब ने कहा आप किधर ले जा रहे हो? कहीं रास्ता भूल तो नहीं रहे हो? कि नहीं नहीं चलते रहो, अभी बोलो मत। तब फिर किसी ने कहा कि देखो वहाँ तो साधु बैठा है, साधु। राजा प्रदेशी कह रहा है अपने को उधर ही जाना है। लोगों को फिर बड़ा आश्चर्य, रानियों को भी आश्चर्य, ये क्या बात हो गई? राजा प्रदेशी और साधु के पास ये कैसे संभव है? कभी कोई साधु यहाँ पहले तो आता ही नहीं था और भूले भटके कोई आ जाता तो या तो राजा प्रदेशी अपनी दिशा बदल देता या फिर उस साधु का तो वह वहीं पे काम तमाम कर देता। लेकिन आज ये सबको साधु के पास लेके जा रहा है, कहीं भ्रम तो नहीं हो रहा है, कहीं स्वप्न तो नहीं देखा जा रहा है। अब जितने दिमाग थे उतने विचार थे, उतने चिंतन थे और कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें। लोगों को एकदम आश्चर्य के अंदर चल रहे थे कि आज क्या हो रहा है। राजा प्रदेशी आज ये उल्टी उल्टी बातें कैसे कर रहा है, ये बहकी बहकी बातें कैसे कर रहा है? क्या आज इस साधु ने कोई तंत्र मंत्र तो नहीं कर लिया है, कोई भुरकी तो नहीं डाल दी है कि अब ये अपने सिद्धांत को छोड़कर विपरीत सिद्धांत की बात को कह रहा है? सब अपनी कल्पना कर रहे थे और राजा सबको लेके केसी स्वामी की दिशा में आगे बढ़ रहा था और वह कहाँ पहुँच जाता है? केसी स्वामी के नज़दीक पहुँच जाता है और जैसे ही नज़दीक पहुँचता है तो वह विनयपूर्ण व्यवहार करता है और 3 बार उठ बैठकर प्रदक्षिणा सहित वंदना करता है। सब देख रहे थे, राजा प्रदेशी और साधु के सामने सिर झुका रहा है, विधिवत वंदना कर रहा है। ये कैसे हो गया? सब कुछ जो कुछ देखा जा रहा था वह सब एक आश्चर्य के साथ में ही देखा जा रहा था, क्योंकि इस बात की कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि राजा प्रदेशी जो इतना क्रूर है, जो हिंसा करता है, मारता है, धर्म कर्म को मानता नहीं है, पुण्य पाप में जिसका विश्वास नहीं है, आत्मा को उसने नकार दिया है, वह व्यक्ति इतना विनम्र हो सकता है, एक साधु के सामने सिर झुका सकता है, उठ बैठ के वंदना कर सकता है। ये बात उन लोगों के आँख से देखने के बाद भी हजम नहीं हो रही थी कि कैसे संभव हो गया। क्या केसी स्वामी इतने बड़े तांत्रिक हैं कि राजा प्रदेशी को
भ्रमित कर दिया, अपने प्रति वशीभूत कर दिया। क्या ऐसा संभव है? तो सब अपने अपने विचार कर रहे थे और उधर राजा प्रदेशी ने 3 बार उठ बैठकर वंदना की और वंदना करके सिर झुकाया, सुखसाता पूछी और कहने लगा कि महाराज, मैंने आपका बहुत ऐब नहीं किया, उल्टे सीधे प्रश्न किए, तर्क किए, वितर्क किए और आपको बहुत कष्ट दिया। मैं आपसे सबके सामने क्षमा मांगता हूँ। आप क्षमा के सागर है, क्षमा के अवतार है। मैं मानता हूँ कि आपने मेरी बात को अन्यथा नहीं लिया होगा, फिर भी मेरा कर्तव्य है और मैं आपसे क्या करता हूँ, क्षमा कामना करता हूँ। और दूसरा, आपने जो मुझे बताया कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, चेतना अलग है और शरीर अलग है, मैंने इस बात को गहराई से समझा है, मैंने इस बात को गहराई से जाना है। इसलिए मैं अब आत्मवाद को स्वीकार करना चाहता हूँ। मैं भगवान पार्श्वनाथ के मार्ग को स्वीकार करना चाहता हूँ और मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। मेरा अज्ञान अब मिट चुका है, मुझे बोध हो गया है। इसलिए अन्नाणम पर्याणामि नाणम उपसंपज्जामि, मैं अज्ञान का त्याग करता हूँ और ज्ञान को स्वीकार करता हूँ। तो आप मेरे पर कृपा करें, मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार करें, मुझे भगवान पार्श्व के परंपरा में दीक्षित करें। तो अपनी बात राजा प्रदेशी ने केसी स्वामी के सामने रख ली, क्षमा कामना भी कर लिया। और जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि क्षमा कामना तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण शब्द है और जिसमें ये कहा जाता है कि मेरी कोई भूल हुई है तो आप क्या करें, सहन करें, और आपकी कोई भूल हुई है तो मैं सहन करूँगा। ना मैं बड़ा हूँ, आप छोटे हो, ना आप बड़े हो, ना मैं छोटा हूँ। जैन आगमों में आते हैं कि नो हीने नो अतिरिक्ते, कोई हीन नहीं है, कोई अतिरिक्त नहीं है, सब आत्मा क्या है, समान है। गलती किसी से भी हो जाती है तो हम क्या करें, एक दूसरे को सहन करें और बात को वहीं पे समाप्त करें। और अब वो निवेदन कर रहा है कि मुझे क्या करना है, भगवान पार्श्व की परंपरा को स्वीकार करना है। आप मुझे उस परंपरा में दीक्षित करें, आप मुझे वो धर्म मार्ग बताए जो भगवान पार्श्व ने आपको बताया है, उस मार्ग को बताए और उस मार्ग की शरण में मुझे ले आप। वो निवेदन कर रहा है, क्षमा कामना भी की, वंदना भी की और साथ साथ में कह रहा है कि देखो ये सब मेरे साथ में अंतपुर आया हुआ है, महारानियाँ आई हुई है, रानियाँ आई हुई है, मेरे मित्र भी साथ में हैं, मेरे मंत्री भी साथ में हैं और इन लोगों को मैंने क्या है, अनात्मवाद की शिक्षा दी है, घोट घोट के इनको पिलाया है अनात्मवाद को कि आत्मा और शरीर एक तत्व है। आप कृपा करें, इनको भी बोध पाठ दे, इनको भी ज्ञान दे, जो सूक्ष्म तत्व का ज्ञान आपने मुझे कराया है वो इन्हें भी कराए। मैं तो समझ गया हूँ, मैं आपकी बात मान गया हूँ, लेकिन अब इन्हें समझाना भी आपका ही काम है। मेरे समझाने से तो ये समझने वाले नहीं। कहा जाता है कि अनेक बार कोई व्यक्ति गलत व्याख्या कर लेता है, गलत व्याख्या करने वाला तो बाद में समझ लेता है और सुधार कर लेता है, लेकिन जिसने व्याख्या की उससे जिसको समझाया है उन लोगों को समझाना अनेक बार
भारी पड़ जाता है। तो राजा प्रदेशी कह रहा है कि अब इनको समझाना का काम तो आपका ही है, आप ही इन्हें समझा सकते हैं। मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इन्हें वापस आत्मा और शरीर की भिन्नता के रूप में इन्हें समझा सकूं। इसलिए आप उपदेश दें, धर्म की बात बताएं और हमें भी धर्म की शरण में लेने का प्रयास करें। तो अब कैसे केसी स्वामी धर्म का बोध देते हैं, लोगों को किस प्रकार वे केसी स्वामी समझाते हैं और किस प्रकार उन्हें धर्म की शरण में लेते हैं, इसका वर्णन आगे है। ओम अर्हम्।